वेलकम बैक गाइस। इस वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की। पिछला वीडियो मैंने व्हाट इज़ कंप्यूटर पे बनाया था और उसकी हिस्ट्री भी जानी थी। कुछ हिस्ट्री उसकी बच गई थी, वो मैंने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में कंप्लीट करवा दी है। ओके, तो आपने अगर वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो दो वीडियो देखिए, इसके बाद ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की बात करते हैं। ओके, तो देखते हैं। कंप्यूटर को मैंने दो तरह से कैटेगराइज किया है। नंबर एक है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, यानी कि डेटा को किस तरह से हैंडल करते हैं, और दूसरा है उनके साइज़ के आधार पर। ओके, तो जो पहला टाइप है डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, उसमें जो होते हैं कंप्यूटर तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक एनालॉग कंप्यूटर, नंबर दो डिजिटल कंप्यूटर, नंबर तीन हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, इन सभी का डिस्कशन करेंगे अभी। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं लगभग 4 या 5 प्रकार के होते हैं। उनमें से मुख्य प्रकार ये हैं। नंबर एक मैन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ओके, तो ये 4 प्रकार के मुख्य होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो आपको अगर प्रश्न आ जाए कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए सबसे पहले आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करना है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अगर ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी की बात करी जाए तो इसमें 3 प्रकार के होते हैं। नंबर एक एनालॉग कंप्यूटर, नंबर 2 डिजिटल कंप्यूटर और नंबर 3 हाइब्रिड कंप्यूटर। साइज के बेसिस पे अगर इनको डिवाइड किया जाए तो कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। नंबर एक मैन फ्रेम कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर आता है, फिर माइक्रो कंप्यूटर आता है और उसके बाद सुपर कंप्यूटर आता है। अब सबसे पहला पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा हैंडलिंग। इनमें जो 3 प्रकार के कंप्यूटर हैं इनको पहले देखते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? एनालॉग कंप्यूटर को दो तरह से लिखा जा सकता है, ANOLOG या फिर ANOLOGUE। तो इनकी दो स्पेलिंग होती हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, एनालॉग कंप्यूटर आर डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। तो आप सोच रहे होंगे एनालॉग डेटा क्या होता है? एनालॉग डेटा ऐसा होता है जो फिक्स नहीं होता है। एनालॉग डेटा उसकी वैल्यू जो होती है चेंज होती रहती है। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या करते हैं? एनालॉग डेटा को प्रोसेस करते हैं, एनालॉग डेटा की प्रोसेसिंग करते हैं। ओके, एनालॉग डेटा क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। अब एनालॉग डेटा क्या क्या होता है ये आप देखेंगे। वी कैन से दैट एनालॉग कंप्यूटर्स आर यूज्ड वेयर वी डोंट नीड एग्जैक्ट वैल्यू ऑलवेज, सच एज स्पीड, टेम्परेचर, प्रेशर, करंट। देखो हम कहाँ कहाँ पर एनालॉग कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। एनालॉग कंप्यूटर का हम वहीं पर इस्तेमाल करते हैं जहाँ पर हमारा डेटा जो होता है फिक्स नहीं होता है, चेंज होता रहता है। जैसे स्पीड नापने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। ओके, क्योंकि स्पीड जो है किसी भी वाहन की या फिर किसी भी चीज़ की स्पीड जो होती है हमेशा सेम नहीं होती है। टेम्परेचर भी कभी सेम नहीं होता है। जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही है, कभी कभी जब हमें बुखार आ जाता है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, नॉर्मली हमारा टेम्परेचर सही रहता है। वेदर का टेम्परेचर है वो भी किसी दिन कुछ हुआ, किसी दिन कुछ हुआ, तो डेली चेंज होता रहता है। तो इनमें सभी में एनालॉग कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। ओके, एनालॉग कंप्यूटर डायरेक्टली एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम मेजरिंग डिवाइस विदाउट फर्स्ट कन्वर्टिंग इट इनटू नंबर्स एंड कोड्स। इसका क्या मतलब? एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, अगर हमें किसी भी डेटा का मेजरमेंट करना है, किसी भी डेटा को नापना है, जैसे हमें स्पीड नापनी है, तो स्पीड के लिए वो डायरेक्ट हमें कह सकते हो नंबर्स की फॉर्म में नहीं दिखाएगा। डेटा को डायरेक्ट लेगा और ग्राफ या फिर ECG मशीन जो होती है, ECG मशीन में एनालॉग कंप्यूटर का यूज किया जाता है। वहाँ पर जो हार्ट बीट होती है वो एक कह सकते हो आप ग्राफिकल फॉर्म में दिखाई जाती है। तो अगर आपने देखा होगा तो उस तरह से आप उसे समझ सकते हो। तो ये एक एनालॉग कंप्यूटर का कार्य होता है। ओके, They measure continuous change in physical quantity and generally render output as reading on dial और scale। इसका क्या मतलब है? ये देखो पहले क्या करते हैं, जो फिजिकल क्वांटिटी है जैसे स्पीडोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर का प्रयोग हम क्या करते हैं? स्पीड नापने के लिए करते हैं। मरकरी थर्मामीटर हो गया, मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग हम क्या करते हैं? अपना टेम्परेचर नापने के लिए शरीर का। तो ये एनालॉग कंप्यूटर के ही उदाहरण है। ओके, अब बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर इज डिजाइन टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड लॉजिकल ऑपरेशन एट हाई स्पीड। कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें डिजिटल कंप्यूटर की आवश्यकता होती है। कैलकुलेशन जैसे एक कैलकुलेटर हो गया, कैलकुलेटर एक डिजिटल कंप्यूटर का ही उदाहरण है। डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, हम जो है इनपुट देते हैं और इनपुट जो होता है हमारा बाइनरी नंबर में कन्वर्ट होता है और उसके बाद कंप्यूटर उसमें कुछ प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट दिखाता है। तो डिजिटल कंप्यूटर में क्या होता है, सबसे पहले हम इनपुट देते हैं। जैसे मान लीजिए कैलकुलेटर का उदाहरण ले लीजिए। कैलकुलेटर में अगर हमें 2 नंबर का
ऐड करना है, दो नंबर को जोड़ना है, तो सबसे पहले हम दो नंबर डायल करेंगे, फिर उन्हें जोड़ प्लस का निशान लगाएंगे, प्लस का निशान लगाने के बाद फिर बराबर का निशान लगाएंगे, बराबर वाले बटन को दबाएंगे, तो हमारा क्या होगा, रिजल्ट हमारे लिए शो हो जाएगा। तो वही एक डिजिटल कंप्यूटर का ही उदाहरण है कैलकुलेटर। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर लाइक लैपटॉप, डेस्कटॉप इंक्लूडिंग स्मार्टफोन दैट बी यूज एट होम और ऑफिस एट डिजिटल कंप्यूटर। ओके, तो जो भी हमारे मॉडर्न कंप्यूटर हैं, लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप है, स्मार्टफोन है, ये सभी डिजिटल कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। ओके, अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर जैसे आपके लिए नाम से समझ में आ रहा होगा, हाइब्रिड का मतलब इन दोनों का मिक्सचर होता है, एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का। तो यानी कि आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे पहले एनालॉग कंप्यूटर जो हुआ करते थे उनमें क्या था, वो मेजरमेंट तो कर लेते थे, लेकिन हमारे लिए डेटा को कुछ इस तरह से प्रोसेस करते थे कि वो हमारी समझ में नहीं आता था। डेटा कह सकते हो ग्राफिकल फॉर्म में वो डेटा को रिप्रेजेंट करते थे, ग्राफ के फॉर्म में हमारे लिए दिखाते थे, जो सब कोई नहीं समझ पाता था। यानी कुछ ही लोग जो उसकी जानकारी रखते थे वही लोग उस एनालॉग कंप्यूटर के भाषा को समझ पाते थे। लेकिन जब हाइब्रिड कंप्यूटर आया, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता था, डेटा को प्रोसेस करता था, एनालॉग डेटा को, लेकिन उसे रिप्रेजेंट करता था डिजिटल कंप्यूटर की तरह। देखिए समझिए, जैसे हमारा कोई आप मेजरमेंट करते हैं, किसी भी चीज को आप नापते हैं। ओके, तो नापने के लिए आप क्या करेंगे, एनालॉग कंप्यूटर का यूज करेंगे, लेकिन हमें शो कराने के लिए डिजिटल कंप्यूटर का यूज करेंगे। जैसे आप पेट्रोल पंप पर जाइए, पेट्रोल पंप पर क्या होता है, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल जो पड़ती है, तो पेट्रोल की मात्रा को नापने के लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं वहां पर, लेकिन डिस्प्ले कराने के लिए, उसे अंकों में दिखाने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं, जो रीडिंग मीटर लगा हुआ होता है पेट्रोल पंप वाली मशीन में। तो ये आप समझ सकते हो, ये हाइब्रिड कंप्यूटर का ही उदाहरण है। ओके, तो एनालॉग कंप्यूटर में क्या होता है, ये केवल एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है और रिप्रेजेंट भी करता है, लेकिन वो डेटा हमारे लिए समझ में नहीं आता है। डिजिटल कंप्यूटर क्या करता है, ये यूजर द्वारा इनपुट लेता है और उस पर प्रोसेस करता है और उसका रिजल्ट भी हमारे लिए दिखा देता है, और ये रिजल्ट ऐसा होता है जो हर कोई समझ सकता है। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, ये एनालॉग डेटा को प्रोसेस करता है, लेकिन रिजल्ट शो कराता है डिजिटल कंप्यूटर की फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में, यानी कि जो हमारे समझ में आ जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप ये तीनों कंप्यूटर समझ सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज। कंप्यूटर को दो तरह से डिवाइड किया गया था। नंबर एक था उनके डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी और दूसरा था ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब ऑन द बेसिस ऑफ साइज देखते हैं, उसमें क्या होता है। इसमें जो है बहुत सारे प्रकार मैंने बताए थे आपके लिए। सबसे पहला था माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर इज डिफाइंड एज स्मॉल साइज इन एक्सपेंसिव इजी टू कैरी कंप्यूटर लाइक टैबलेट, लैपटॉप्स। ये क्या होता है, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं इनका साइज बहुत ही छोटा होता है और ये सस्ते होते हैं और इजी टू कैरी, एक जगह से दूसरी जगह हम इन्हें ले जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे लैपटॉप हो गए और टैबलेट हो गया। ओके, मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर आर मल्टी यूजर विच आर मेनली यूज्ड बाय स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन लाइक स्कूल, कॉलेज, होटल्स। ओके, तो मिनी कंप्यूटर का यूज कब करते हैं, मिनी कंप्यूटर का यूज छोटी संस्थानों के लिए किया जाता है। जैसे छोटी छोटी संस्थानें होती हैं, जैसे हमारे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, होटल्स हो गए, इनमें मिनी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ओके, ये माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा में उनका साइज बड़ा होता है। ओके, और थोड़े से ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं माइक्रो कंप्यूटर की अपेक्षा में। ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर स्मॉलर देन सुपर कंप्यूटर। जो सुपर कंप्यूटर होता है उससे छोटे होते हैं। इट हैज़ लार्ज स्टोरेज कैपेबिलिटी टू परफॉर्म द लार्ज कैलकुलेशन। इनमें स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में ज़्यादा होती है, इसीलिए ये लार्ज कैलकुलेशन को भी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, यूज्ड इन इंटरनेशनल बैंक, इंटरनेशनल बैंक में इनका यूज किया जाता है। बिग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, जो बड़े बड़े एजुकेशन संस्थान हैं वहाँ इनका यूज किया जाता है, या फिर साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन में भी इनका यूज किया जाता है, जैसे नासा हो गया आपका और इसरो हो गया, इनमें जो है मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ओके, सुपर कंप्यूटर लार्ज इन साइज एंड मोर पावरफुल। सुपर कंप्यूटर जो होते हैं इनका साइज बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और ये बहुत पावरफुल होते हैं। ओके, यूज फॉर लार्ज एंड कम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ये बहुत ज़्यादा बड़ी और कम्प्लेक्स कैलकुलेशन को
कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, तो ये दो टाइप थे आपके लिए, मैंने समझा दिया जो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर था। आई होप आपके लिए समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।